This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। वह कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने देखा था अंक गणितीय व्यंजक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। यह क्या होता था? यदि किसी व्यंजक में या फिर यदि किसी एक्सप्रेशन में केवल दो चीजें हो, या तो हो संख्याएं, गणित की संख्याएं हो जिन्हें कि हमने बाद में क्या कहा था, अचर भी कहा था, और उनके साथ क्या हो, संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस हो। तो यदि किसी व्यंजक में केवल संख्याएं और संक्रियाएं यानी कि अचर और ऑपरेशंस हैं, तो उन्हें हम अंक गणितीय व्यंजक या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 + 7 - 3 - 2 + 9 यह दिया गया है। तो क्या यह एक अंकगणितीय व्यंजक होगा? बिल्कुल, यह एक अंकगणितीय व्यंजक होगा, क्योंकि इसमें हमें संख्याएं दी गई हैं और इनके साथ ही संख्याएं आपस में किससे जुड़ी हुई हैं, ऑपरेशन यानी कि कुछ संक्रियाओं के द्वारा जुड़ी गई हैं। तो यह हमारा एक अंकगणितीय व्यंजक होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था अचर यानी कि कांस्टेंट। तो अचर में हमने देखा था कि जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है या फिर मान स्थिर रहता है, उसे हम अचर कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। फिर हमने कहा था कि जो भी गणित की संख्याएं हैं, जितनी भी गणित की संख्याएं हैं, वह सभी आपकी अचर होती हैं, चाहे किसी भी प्रकार की संख्या हो, चाहे परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो, दशमलव वाली संख्या हो, भिन्न हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, सभी गणित की संख्याओं का मान स्थिर होता है और इसीलिए वो सभी अचर होती हैं। उसके अलावा क्या आता है, चर यानी कि वेरिएबल। तो चर क्या होता है? चर बिल्कुल अचर के विपरीत होता है। अचर में हमने कहा कि मान स्थिर होना चाहिए, जबकि हम क्या कहेंगे चर में, कि इसका मान स्थिर नहीं होना चाहिए, मान बदलना चाहिए, या फिर जिसका मान बदलता रहता है बार बार, उसे हम चर कहते हैं। अब इसको दर्शाते किससे हैं? इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से दर्शा सकते हैं। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, उससे हम चर को दर्शा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वह एक्सप्रेशन जिसमें अचर, संक्रियाएं ये तो हो ही, इनके साथ में चर भी हो। तो क्या क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए आपका, अचर होना चाहिए आपका, और संक्रियाएं होनी चाहिए। तो जिस भी हमारे व्यंजक में यह तीनों चीजें उपस्थित है, चर, अचर और संक्रियाएं, उन तीनों ही उन सभी व्यंजकों को हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए x + 3 है, तो यहाँ पर क्या चर है? क्या? बिल्कुल चर है, अचर है, अचर भी है, और एक ऑपरेशन भी है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? यह हमारा कहलाएगा बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर हमने एक और उदाहरण देखा था, मान लीजिए p + q - r दिया है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको चर, अचर नहीं दिख रहा हो, चर तो दिख रहा है, चर तो ये तीनों है, अचर नहीं दिख रहा हो, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p × 1 + q × 1 - r × 1। तो इसका मतलब चर के साथ अचर हमेशा गुणा में होता है या फिर भाग में होता है, और कौन सा अचर होता है? एक हमेशा ही गुणा और भाग में होगा ही। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि हमें चर दिख गया है कहीं पर भी, तो फिर अचर देखने की जरूरत नहीं है, अचर वहां पर होगा ही होगा। तो यह सभी डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका उत्तर देना। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है? Which of the following is not an algebraic expression? ध्यान से ऑप्शंस को देखें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ध्यान से सॉल्व करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चों को उत्तर करना है।
15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। 5 4 3 2 1, टाइम सब। चलिए, अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है, नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहले उसका प्रश्न ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, जिसमें चर हो, जिसमें अचर हो और जिसमें संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन हो, यह तीनों चीजें होनी चाहिए। तो देखिए, इन ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी, इन तीनों में ही क्या है, इन तीनों में ही चर मौजूद हैं यानी कि वेरिएबल मौजूद हैं। तो तीनों में ही इनमें वेरिएबल है यानी कि चर है, तो ये सभी तो हमारे बीजीय व्यंजक होंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है, कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है। तो आप यदि देखेंगे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में कोई भी चर नहीं है, और इसका मतलब चर नहीं है तो वह बीजीय व्यंजक भी नहीं है, और जब बीजीय व्यंजक नहीं है तो यही हमारा उत्तर सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब सभी का बिल्कुल सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, सभी को यह क्लियर है, इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन ए। तो हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक को बनाना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, अभी हमने सीखा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है। अब यह आता कैसे है या फिर बनता कैसे है, हम वह पढ़ने वाले हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में काफी सारी सिचुएशंस आती हैं, उन्हें हम बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए सबसे आसान उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें यह दिया गया है एक स्टेटमेंट या फिर कथन, y में 5 जोड़ना, y में 5 जोड़े। तो इसे हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए y की जगह लिखा होता 4 में 5 जोड़े, 4 में 5 जोड़े, तो हम कैसे लिखते इसे, 4 + 5, 4 + 5 ही लिखते। अभी हमसे देखिए 4 की जगह पे क्या दिया गया है, y दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे। नहीं, अच्छा देखिए, अमन झांगरा मोनिका राजपूत की आईडी से स्टूडेंट है। बेटा पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें, पहले कॉन्सेप्ट को समझे, फिर आपको कमेंट, आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, तब आप उत्तर करना उनका। ठीक है, अभी सभी बच्चे, अच्छा चलिए मैंने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया है अभी, पहले आप ध्यान से समझेंगे, अदरवाइज बाद में गलती करते हैं फिर बच्चे। देखिए, हमें क्या करना है, y में 5 जोड़ना है। मान लीजिए इसकी जगह होता 4 में 5 जोड़े, तो 4 में यदि 5 जोड़ने को कहा जाता तो आप कैसे लिखते, 4 + 5 लिखते, 4 + 5 लिखते हैं। सेम इसी प्रकार से आप ऐसे मान के चलें कि इस 4 की जगह पे बस y लिख दिया, y में 5 जोड़, तो क्या उत्तर आएगा, 4 की जगह पे यहाँ भी y लिख देंगे, y + 5। क्या आएगा, y + 5, यह हमारा उत्तर होगा। तो यह क्या आ गया है, यह हमारा एक बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया है। अभी देखिए, इसकी जगह पे यदि मुझे दिया गया होता y में से 5 घटाइए, y में से 5 घटाइए। अच्छा, काफी बच्चों को देखिए कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों ने गलत उत्तर भी दिया था इसका, उन्होंने लिखा था 5y, 5y गलत उत्तर है, क्योंकि 5y का मतलब क्या है, 5 गुना y है। 5y का मतलब क्या है, 5 गुना y, यानी कि 5 का y से गुणनफल है, गुना है, जोड़ नहीं है। यदि जोड़ होता तो यह आता 5 + y। ठीक है, यह जोड़ नहीं है, सॉरी जोड़ है, गुणा नहीं है। अच्छा, 5 + y को आप 5y नहीं लिख सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। जब भी आपकी ऐसी कोई चीज होती है तो वह गुणा में होती है, ना कि जोड़ में। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर आएगा 5 + y। अभी मान लीजिए इसकी जगह पे यह होता कि y में से 5 घटाइए, y में से 5 घटाइए। तो चलिए आप कमेंट में उत्तर करेंगे इसका क्या उत्तर आता, y में से 5 घटाइए, इसे हम कैसे लिखते हैं, इसका बीजीय व्यंजक क्या बनता।
कमेंट करके बताना है सभी बच्चों को। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 35 में से जेड घटाइए। 35 में से जेड घटाइए, इसका क्या उत्तर आएगा? सभी बच्चे कमेंट करके उत्तर बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, जिसमें से हम घटाते हैं, यहाँ y में से घटा रहे थे तो y को पॉजिटिव में लिखा, 5 को घटा रहे थे, जिस को घटाते हैं उसे माइनस में लिखते हैं, जिस में से घटाते हैं उसे प्लस में लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे किया था। 35 में से जेड घटाइए। बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं मैं बता देता हूँ। उन्हें लगता है 35 में से जेड घटाना है तो वो कई बार तो ऐसे लिख देते हैं जेड माइनस 35, और कई बार ऐसे लिख देते हैं 35 माइनस जेड। उन्हें यह चीज क्लियर नहीं होती है कि किसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, जेड माइनस 35 का मतलब क्या है कि आप जेड में से 35 को घटा रहे हैं, जेड में से 35 को घटा रहे हैं। जबकि नीचे वाले का मतलब क्या है, आप 35 में से जेड को घटा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार, जो भी जब भी बीजे व्यंजक वाले प्रश्न आएंगे आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्या दिया गया है, क्या हमें 35 में से जेड घटाना है या फिर जेड में से 35 को घटाना है? जिसको घटाना है वो तो माइनस में आएगा, जिस में से घटाना है वह प्लस में आएगा। जैसे आपसे कोई कहे 5 में से 4 को घटाइए, तो 5 माइनस 4, 5 में से 4 को घटाना है, जिस में से घटाना है उसे प्लस में लिखा, जिसको घटाना है उसे माइनस में लिखा। सेम ऐसे ही हमें यहाँ भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यह तो हो गया जोड़ना घटाना। इसी प्रकार से गुणा और भाग भी आ सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि x में 5 का भाग दीजिए, x में 5 का भाग दीजिए। अब इसे आपको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? x में भाग देना है तो x बटा, और 5 का देना है तो 5, तो x/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। यदि आपसे कहा जाता 5 में x का भाग दीजिए, तो क्या लिखते फिर आप? तो लिखते 5 बटा x, 5 में x का भाग दे देते। ठीक है, सेम ऐसे ही आप गुणा भी कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन होता कि x में 7 का गुणा करें, x में 7 का गुणा करें, तो क्या लिखते हैं? x गुणा 7, और फिर इसको आप लिख सकते थे 7x। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी कई बार क्या होता है ना, बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि गुना का मतलब क्या होता है। यानी कि मान लीजिए हमें कोई संख्या के लिए बोला गया है, ये कहा गया है कि x है और वह y का 2 गुना है, x जो है वह y का 2 गुना है, तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर क्या होगा यदि यह y का दुगुना है? तो चलिए क्या आप बता सकते हैं क्या कमेंट में, x बराबर कितना आएगा यदि x y का 2 गुना है? यदि x y का 2 गुना है तो x बराबर कितना आएगा? ध्यान से बताना है। अच्छा मैं लिख देता हूं यदि किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा हो। एक मिनट। यदि x y का 2 गुना है तो x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? देखिए अच्छा चलिए मैं बता देता हूं। देखिए 2 गुना का मतलब क्या होता है? डबल। 2 गुना का मतलब है डबल, या फिर सीधा सीधा 2 से हमें गुना करना है। 3 गुना का मतलब क्या होता है? तिगुना का मतलब होता है ट्रिपल, या फिर हमें 3 से गुना करना है। ऐसे ही
चौगुना लिखा हो तो हमें 4 से गुना करना है। तो देखिए x जो है, x है किसका दुगुना है, y का दोगुना। x क्या है, y के दुगने के बराबर है। तो हमने क्या लिखा, x बराबर y का दुगुना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y गुना 2। x बराबर क्या हो जाएगा, y गुना 2। ठीक है, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है, यदि यहीं पर मान लीजिए ऐसा लिखा होता, एक मिनट में क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं। यदि y जो है वह x का दोगुना है, यदि y जो है वह x का दोगुना है, तो अब x का मान बताइए। तो क्या उत्तर आता, चलिए आप बताइए पहले। यदि y x का दुगुना है तो x का क्या मान आता, कमेंट करके बताना है। यदि y x का दोगुना है तो x का मान क्या आता। x का मान निकालना है हमें। नहीं नहीं, देखिए आप 2x लिख रहे हैं, वो तो पहले क्वेश्चन था। y बराबर 2x वो तो पहले में आया था। अभी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब भी हमें x का ही मान बताना है, अभी बताना हमें x का ही मान है, लेकिन हमें ये बताना है y की टर्म्स में, मतलब x बराबर कुछ कुछ y आएगा। ठीक है, x को y की टर्म्स में बताना है। अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन भी मैं यहाँ लिख देता हूं, x y का दुगुना है, x y का दोगुना है। और अभी का प्रश्न क्या है हमारा, कि y x का दोगुना है। इन दोनों में फर्क क्या है वो देखिए। हाँ जी, राहुल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बिल्कुल सही। राहुल कुमार लोकेश वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। देखिए, तो इन दोनों प्रश्नों का आप अंतर समझेंगे बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसका मतलब क्या है, y x का दोगुना है, y x का दोगुना है, मतलब y बराबर x का दोगुना। y बराबर क्या हो गया, x का दोगुना, क्योंकि y x का दोगुना है। तो y बराबर क्या हो गया, x गुना 2। y बराबर क्या हो गया, x गुना 2, और यह हो गया y बराबर 2x। ठीक है, अभी देखिए यहाँ दिया गया है x y का दोगुना है, तो यानी कि x बराबर y का दोगुना, x बराबर y का दोगुना। तो x बराबर क्या होगा, y गुना 2। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया, 2y। यहाँ पे हो गया x बराबर 2y। जबकि यदि मैं यहाँ पर x का मान निकालना चाहूँ ना, तो क्या आएगा, x बराबर आएगा y बटा 2। x बराबर क्या आएगा, y बटे 2, और यहाँ पे आया x बराबर 2y। तो यह आपको बनाने आने चाहिए, यह आपको बनाना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए क्लियर है, तो इसका तो हमारा उत्तर हो गया था y+5। अभी हम उदाहरण नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है तो मीनू की आयु क्या होगी। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ना समझ के थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, कि मीनू की आयु जो है वह अपने भाई से 4 वर्ष कम है, यानी कि वह अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। यदि उसके भाई की आयु चलिए 16 वर्ष है, तो आप बताइए मीनू की आयु क्या होगी। मीनू की आयु क्या होगी यदि उसके भाई की आयु 16 वर्ष है। सभी बच्चों को ईमानदारी से जवाब देना है, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का उत्तर कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, वेरी गुड, सभी का उत्तर सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो क्या होगी हम जानते हैं, 16 वर्ष उसके भाई की आयु है, और उससे 4 वर्ष छोटी है वो मीनू। तो मीनू की आयु 4 वर्ष कम हो जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष छोटी है। तो क्या होगा, 16 में से 4 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 12 वर्ष बचेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें 16 ना देकर क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है। तो वह उसके भाई की आयु है एक्स वर्ष, और उसमें से वह 4 वर्ष छोटी है, तो 4 वर्ष हम कम कर देंगे,
और जब 4 वर्ष कम करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का 4, 4 को घटा देंगे x वर्ष में, तो यह आ जाएगी हमारी मीनू की आयु। मीनू की आयु क्या हो गई है, x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? बस आपको ऐसे बनाने हैं, ऐसे बीजे व्यंजक बनाने हैं। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो तो तुरंत एन लिख दें कमेंट में, या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। डाउट रखना नहीं है, अपना डाउट पूछ लेना है, अदरवाइज ये बाद में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया, x माइनस 4 वर्ष। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि लेना चाहते हैं तो। चलिए अभी हम चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 क्या दिया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि आयत की लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इसे आप लोग सॉल्व करें, आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आपको उत्तर करना है। ध्यान से सॉल्व करें, आराम से सॉल्व करें, लेकिन सही सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कम से कम 2 बार। हाँ जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए काफी बच्चे गलती कर भी रहे हैं, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। जो अभी आपको बताया गया था ना दुगनी का कॉन्सेप्ट, वो लिखकर सॉल्व करें। लिखकर सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी, अदरवाइज गलती होगी पक्का। तो लिखकर सॉल्व करना है यह क्वेश्चन। सभी बच्चों को कोशिश करनी है, लिखकर कोशिश करें। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल की अभी हमने बात की थी। सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखिए, जिस भी स्टूडेंट को अनम्यूट करने के लिए बोला जाए ना, वो एक बार ही अनम्यूट करके बताएंगे। ठीक है, इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आपकी कहां पर परेशानी हो रही है आपको वो समझ में आ सके। ठीक है, अभी नहीं करना है किसी को, जब भी आपका नाम लेकर बोला जाए किसी स्टूडेंट का तो अनम्यूट कर कर बताए। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अच्छा जया कुमार की या फिर अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार बताएंगे अनम्यूट करके आपने कैसे उत्तर किया है। अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है। सर चौड़ाई x है तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी होगी सर। ठीक, ठीक है। अच्छा देखिए, लंबाई x है या फिर चौड़ाई x है? चौड़ाई x। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए अभी यही फायदा होता है, मैं जब सॉल्व करूंगा ना तो मैं बिल्कुल आसानी से सॉल्व करूंगा, धीरे धीरे। आप अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो सभी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। देखिए आपको दुगने का मतलब बताया गया है। दुगने का मतलब क्या है, 2 गुना, यानी कि 2 से गुना। दुगने को ऐसे याद रखें, 2 गुना, और इसका मतलब 2 से गुना करना है। यदि तिगुना हो तो 3 गुना, 3 से गुना, सीधा सा अर्थ है। ठीक है, देखिए लंबाई जो है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगनी है।
तो लंबाई क्या है, ऐसे लिखे, लंबाई क्या है, चौड़ाई की दोगुनी, चौड़ाई की दोगुनी, यानी कि लंबाई बराबर क्या है, चौड़ाई गुणा दो। लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यही हमें दिया गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो लंबाई किसके बराबर हो गई, चौड़ाई की दोगुनी के बराबर हमें दिया है। तो लंबाई बराबर क्या हो गई, चौड़ाई गुना दो हो गई। ठीक है, अब हमें दिया है आयत की लंबाई x मीटर है, तो लंबाई का मान मुझे दिया है कितना, x मीटर, तो मैंने इसकी जगह पे रख दिया x बराबर चौड़ाई, कुछ नहीं पता, चौड़ाई की जगह चौड़ाई गुना दो। तो हमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब मुझे यह चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दो को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस दो का पक्षांतरण कर देता हूँ दूसरे पक्ष में। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ। कैसे ले जाऊंगा, यह यहाँ पर गुणा में है तो इधर ले जाऊंगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई यहाँ पर रह जाएगी मेरी, और यहाँ क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे पक्षांतरण होके दो भाग में आ जाएगा। तो चौड़ाई कितनी आ गई मेरी, x बटा दो। कितनी आ गई, चौड़ाई x बटा दो। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया, किसी को कुछ भी डाउट है क्या। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो तो n लिखें, क्लियर है तो y लिखें। सभी बच्चों को कमेंट करना है, यदि कोई भी डाउट है तो डाउट रखना नहीं है बेटा, डाउट पूछ लेना है। क्लियर है, वेरी गुड। तो देखिए यह चीज है ना, आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, बहुत ही ध्यान से समझनी है। अच्छा यहाँ पे चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, लंबाई की चौड़ाई की दुगनी। मान लीजिए इसका उल्टा दिया गया होता, चौड़ाई लंबाई की दुगनी है, चौड़ाई जो है वह लंबाई की दुगनी होती, तो क्या लिखते, चौड़ाई बराबर क्या होता, लंबाई की दुगनी। यदि उल्टा दिया गया होता तो फिर क्या आता, चौड़ाई को तो चौड़ाई, लंबाई गुना दो, और लंबाई हमें दी गई थी x, तो x गुना दो हो जाती आपकी चौड़ाई, और जिसे हम क्या लिख सकते थे, 2x। तो चौड़ाई 2x आपकी कब आती, जबकि इस तरीके से दिया गया होता कि चौड़ाई लंबाई की दुगनी है। अभी उल्टा दिया गया है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। ध्यान रखना है, जैसा आपको लिखकर दिया गया है सबसे पहले आप वैसे ही लिखें, उसके बाद आप गुणा करेंगे 2 से या फिर 3 से, जैसा भी प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, चलिए सबको समझ में आया। तो आपको अब कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, वह सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। निम्न स्थितियों के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। स्थिति क्या है, y को 5 में से घटाना। अच्छा, कोई भी बच्चा जल्दी उत्तर नहीं करेगा, क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, कम से कम 3 बार पढ़ें, 3 बार कम से कम आपको स्थिति पढ़नी है, ध्यान पूर्वक समझ कर, फिर अपना उत्तर लिखने की कोशिश करें, फिर उत्तर करें। बहुत ही ध्यान से उत्तर देना है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी बच्चे गलत करेंगे। 5 को 5 में से घटाना है। जैसे मैंने बोला था कुछ बच्चे गलती कर भी रहे हैं, गलती नहीं करनी है। देखिए यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। देखिए बहुत समझाया गया है आपको, किसको किसमें से घटा रहे हैं ये देखें आप। y को 5 में से घटा रहे हैं या फिर 5 को y में से घटा रहे हैं, दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं।
5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चा पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाया है कमेंट में उत्तर कर सकता है। हमें दिया गया है y को 5 में से घटाइए। चलिए, इसकी जगह पे मान लीजिए यह होता कि 4 को 5 में से घटाइए, 4 को 5 में से घटाइए, तो आप इसका उत्तर क्या लिखते हैं? अच्छा, 4 को भी छोड़िए, चलिए 6 लिखते हैं यहाँ पर। 6 को 5 में से घटाइए, तो इसका उत्तर आप क्या लिखते हैं? कमेंट में बताइए। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे 6 को 5 में से घटाना है। अच्छा, आपको हल नहीं करना है, अभी फाइनल उत्तर नहीं लिखना है, बस ये बता दीजिए आप 6-5 लिखेंगे या 5-6 लिखेंगे? ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आप कैसे उत्तर आया है? एक सर गलती से 1 लिख दिया, -1 आएगा। ठीक। अच्छा, अमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप बताएंगे कैसे आया 6-5? अमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, जो भी आपको जैसे भी आपने किया है वैसे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताइए। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, पूज्य राजेश्वरी जी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे एक बारी कैसे आया 6-5? जैसे भी आपने सोचा है वैसे बताना है। 6 को 5 से घटाना है। हाँ, 6 को 5 से घटाना है, तो देखिए जिसमें से घटाते हैं पहले हम उसे लिखते हैं या फिर जिसको घटाते हैं पहले उसे लिखते हैं? अनम्यूट करके बताइए, जिसको घटाना होता है। अच्छा चलिए रहने दीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए, आपको पहले बताया गया है जिसको भी घटाए, हमें संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में यह देख लेते हैं 6 है और 5 है, तो 6 में से हम 5 को घटा 6-5 लिख देते हैं। यह हमारी लिखने की आदत होती है, जो कि बहुत गलत है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 6 को घटाना है 5 में से, तो फिर क्या आएगा उत्तर? 5 में से घटाना है तो 5 को पहले लिखेंगे, किसको घटाना है? 6 को घटाना है, तो 6 को घटाएंगे, तो 5-6-1 आपका उत्तर आएगा। सेम ऐसे ही y को घटाना है 5 में से, तो क्या करेंगे? 5-y, किस में से घटा रहे हैं? 5 में से, तो पहले 5 को लिखा, किसको घटा रहे हैं? y को, तो 5-y। ऑप्शन ए हमारा उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए 5-y विल बी अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। फिर से मैं कह रहा हूं, कम से कम क्वेश्चन को 2 बार तो पढ़ना ही है। क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन आधा आंसर आपका वहीं आ जाएगा। ध्यान से पढ़ें समझकर, किसको किससे घटाना है, कब गुना करना है, क्या दिया गया है, बस वैसे वैसे करते जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में से 4 को घटाइए। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे।
सभी बच्चों को कोशिश करनी है। देखिए, यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और जो कॉन्सेप्ट अभी इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है बाद में तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, किन्हीं 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है अभी तक। चलिए 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। अभी जो भी बच्चे उत्तर नहीं कर पाए हैं पोल सेक्शन में कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, m को -5 से गुणा करें। m को सबसे पहले -5 से गुणा करें, उसके बाद जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा उसमें से 4 घटाएं। सबसे पहले m को -5 से गुणा करें और उसके बाद जो हमें गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट मिलेगा उसमें से हमें 4 को घटाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। m को पहले तो -5 से गुणा करते हैं, क्या आएगा, -5m, -5m, ठीक है। उसमें से हमें 4 को घटाना है। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा गुणनफल हो गया पूरा। यह हमारा क्या हो गया, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट। इसमें से अब हमें 4 को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। किसको घटाना है, 4 को। किस में से घटाना है, -5m में से। तो -5m को -5m लिखा, और जिसको घटा रहे हैं उसको बाद में लिखा माइनस करके। -4 को घटा रहे हैं तो माइनस का 4 लिखा। यदि यहाँ लिखा होता कि -4 को घटाइए तो फिर हम कैसे लिखते, तो फिर हम लिखते माइनस माइनस का 4। तो फिर क्या हो जाता, माइनस का 5m प्लस का 4, ठीक है। लेकिन अभी हमें दिया गया है केवल 4 को घटाइए, तो हम लिखेंगे -5m माइनस 4। यह हमारा उत्तर आएगा जो कि ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी -5m माइनस 4 हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी, -5m माइनस 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है, और पोल में ही आपको उत्तर करना है। क्वेश्चन को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से कम 2 बार पढ़ें फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। आराम से हल करें, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है।
कुछ बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है वो कोशिश करें बेटा और जल्दी से फुल सेक्शन में उत्तर करें, और जिन बच्चों का सॉल्व हो गया है वो एक बार दोबारा से चेक कर लें कि कहीं जल्दबाजी में गलत उत्तर तो नहीं हो गया है। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। अच्छा, चाल का मतलब क्या होता है? वैसे शायद सभी बच्चों को पता होगा, जिस भी बच्चे को नहीं पता है स्पीड, चाल मतलब स्पीड। चलिए 5 सेकंड हो रहे हैं, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 टाइम। अभी जो भी बच्चा उत्तर नहीं कर पाया है कमेंट सेक्शन में उत्तर कर सकता है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए सबसे पहले कि मान लीजिए आप फ्रूट लेने जाते हैं, फ्रूट आप सबसे पहले पूछते हैं कि केले यानी कि बनाना का भाव क्या है, ठीक है, बनाना किस रेट पर दिए हैं। तो फ्रूट सेलर जो भी फल बेचने वाला होता है दुकानदार, वो कहता है बनाना आपको दिए हैं 50 रुपए किलो। बनाना क्या किस रेट पे है? 50 रुपए किलो। फिर आप पूछते हैं कि सेब क्या भाव है, तो वह कहता है कि बनाना जो भाव थे ना उससे 10 रुपए अधिक है, उससे 10 रुपए अधिक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह है हमारे बनानास। बनाना 50 रुपए किलो है। सेब यानी कि एप्पल क्या भाव हो गए? जो भी हमें बनाना का भाव है उससे 10 रुपए अधिक है। तो एप्पल का हमें रेट बताना है कितना होगा। कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे। और देखिए कोई भी बच्चा किसी दूसरे का उत्तर कॉपी नहीं करेगा, जो भी आपको लगता है ईमानदारी से वो लिखे। बनाना आपके 50 रुपए केजी है, बनाना 50 रुपए केजी है, और आपसे कहा जा रहा है कि जो एप्पल है उनका रेट बनाना के रेट से 10 रुपये अधिक है। तो सेब किस रेट या फिर एप्पल किस रेट है, क्या भाव है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का लगभग लगभग सही जवाब है, बिल्कुल। तो आपने कैसे लिखा? आपने लिखा है 60 रुपए किलो। कैसे लिखा? बनाना का जो भाव है उससे 10 रुपए अधिक है, तो आपने क्या किया? 10 को जोड़ा है, ठीक है, 10 रुपयों को जोड़ा है क्योंकि 10 रुपए अधिक है। सेम ऐसे ही यदि आपसे कहा जाता कि बनाना तो वही रेट है लेकिन जो एप्पल है वो बनाना के भाव के 10 गुना है, 10 टाइम्स है, तो फिर क्या भाव आता? तो फिर एप्पल का क्या भाव आता? यदि आपसे कहा जाता कि एप्पल जो है वह बनाना के 10 टाइम्स है यानी कि 10 गुना है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। तो इस बार कैसे निकाला आपने? 10 गुना है, इसका मतलब 50 का गुना किया इस बार 10 से। तो अधिक और गुना इन दोनों में फर्क होता है। कहीं पर भी यदि अधिक आता है तो उसका मतलब क्या है? प्लस करना है। यदि कहीं पर भी गुना आता है उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन गुना करना है। यदि कहीं पर भी कम आता है तो कम का मतलब माइनस करना है। कहीं पर भी छोटा आता है तो उसका मतलब भी माइनस करना है। तो यह सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी देखिए, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। प्रश्न में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कि हमें बस की चाल ज्ञात करनी है। अच्छा, शुरू से पढ़ते हैं। बस की जो चाल है, चाल मतलब मैं बता चुका हूँ स्पीड, तो बस की जो स्पीड है वह ट्रक की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बस की स्पीड ट्रक की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो देखिए आप सिंपल तरीके से लिखें,
बस की स्पीड यहाँ मैं लिख देता हूं, एक मिनट। बस स्पीड, बस की स्पीड क्या हो गई? ट्रक की स्पीड से 10 अधिक। ट्रक की स्पीड से 10 अधिक, यही हमें प्रश्न में दिया है और यही हमने एक बार लिख लिया है से एज इट। बस की स्पीड बराबर ट्रक की स्पीड से 10 अधिक। अभी देखिए ट्रक की स्पीड क्या है? ट्रक की स्पीड से 10 अधिक मतलब कि ट्रक की स्पीड हो गई और उससे भी 10 ज्यादा है, तो प्लस कर दिया 10। ठीक है, अब ट्रक की स्पीड हमें क्या दी गई है? ट्रक की स्पीड दी गई है हमें x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिखा x प्लस 10 की जगह 10, तो ये क्या आ गई? ये आ गई हमारी बस की स्पीड। कितनी आ गई? x प्लस 10। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ना कि ऑप्शन बी। काफी बच्चों ने ऑप्शन बी किया है। बी ऑप्शन तब सही होता जबकि लिखा होता कि बस की स्पीड ट्रक की स्पीड से 10 गुना है, 10 टाइम्स है। लेकिन अभी ऐसा नहीं लिखा है कि 10 गुना है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। यदि क्लियर नहीं है तो एन लिखेंगे, क्लियर है तो वाई लिखेंगे। क्लियर है सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में उत्तर नहीं करेंगे। पहले ध्यान से पढ़ें। आयताकार एक हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। तिगुना मतलब 3 गुने से भी 5 कम है। ठीक है, पहले इसे अपनी कॉपी में लिखे। लंबाई बराबर क्या दिया गया है उस हिसाब से लंबाई निकालें। चौड़ाई बी मीटर है तो चौड़ाई की जगह पे बी लिख दें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15। वेरी गुड, कुछ बच्चों के उत्तर भी आ गए हैं, बहुत अच्छे, और एकदम सही जवाब आए हैं, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कई बार पढ़ने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में हम उसको अच्छे से पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप क्वेश्चन को 10 सेकंड और एक्स्ट्रा दें, अच्छे से पढ़ें, उसे लिख लें, कॉपी पेन पे लिखें, कॉपी पेन की सहायता से सॉल्व करें, तो आराम से सॉल्व होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी तक काफी बच्चों को उत्तर आ गए हैं और सभी के बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे उत्तर करेंगे, कुछ बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है। चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को टाइम कम लगता है कि सर अभी बस सॉल्व होने ही वाला है, तो आप अनम्यूट करके टाइम के लिए बोल सकते हैं। चलिए 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, टाइम सर। अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, एक आयताकार हॉल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। यानी कि लंबाई क्या है? लंबाई जो है वह चौड़ाई का तिगुना, चौड़ाई का तिगुना से 5 कम, चौड़ाई के तिगुने से 5 कम। ठीक है, तो हम चलिए सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, चौड़ाई का तिगुना आ रहा है, तो चौड़ाई का मैं तिगुना निकाल लेता हूँ। तिगुना मतलब क्या होता है, 3 गुना, 3 टाइम्स, ठीक है। तो चौड़ाई गुना 3, तो कितना आ गया, चौड़ाई मुझे क्या दी गई है, चौड़ाई मुझे दी गई है बी मीटर दी गई है, तो मैंने क्या निकाला, बी गुना 3, तो यह क्या आ गया, 3b आ गया। यह अभी तक ध्यान रखना है क्या आया है, केवल चौड़ाई का तिगुना आया है और उससे 5 कम है, यानी कि 5 छोटा है या फिर 5 कम है, तो 3b हमारी हो गया चौड़ाई का तिगुना और इससे 5 कम, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, तो हमारे पास लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 3b माइनस 5, तो हम कह सकते हैं लंबाई का हमारा जो उत्तर होगा वह होगा 3b माइनस 5। यदि हमसे कहा जाता कि जो चौड़ाई है वह लंबाई के जो लंबाई है वह चौड़ाई के तिगुने से 5 अधिक है, तो हम क्या करते, तो हम लिख देते 3b प्लस 5, क्योंकि अभी कहा गया है कि कम है तो हमने लिख दिया 3b माइनस 5, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्या सभी को क्लियर है। यदि सभी बच्चों को क्लियर है तो अभी आप आज क्लास से जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास सही तक थी, टाइम भी हो गया है, लेकिन सभी बच्चे